अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पाइथन चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को बाकायदा प्रैक्टिकल वर्क से देखेंगे कि कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, कैसे हम लोग आउटपुट पे डाटा को शो कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम लोग इनपुट को इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट क्या होती है। इनपुट, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर 3 मेन काम होते हैं, इनपुट का, प्रोसेसिंग का और आउटपुट का। कोई भी कंप्यूटर है उसने कम से कम तो ये 3 काम करने ही करने होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो अगर हम लोग कंप्यूटर के अंदर पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनपुट कैसे करते हैं। फिर उस इनपुट को हमने कर लिया तो फिर उसके बाद उसको आउटपुट के तौर पे कैसे शो करते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस अलाउज टू इंटरेक्ट विद द यूजर। यू कैन आस्क यूजर टू एंटर डाटा इनपुट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन दी आउटपुट। यहाँ पे इनपुट के लिखा हुआ है कि इनपुट होता है कि आप यूजर को अलाउ करें कि वो कोई चीज इन करे कंप्यूटर के अंदर यूजिंग कीबोर्ड, और उस कीबोर्ड की इनपुट को आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें तो इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट ये 2 चीजें आज का टॉपिक हैं। तो इनपुट का यहाँ पे आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो व्हाइल प्रोग्रामिंग we might want to take input from the user Python. In Python we can use the input function. अब जब भी हमने कंप्यूटर के अंदर पाइथन में इनपुट करनी होती है तो हमें इनपुट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने इनपुट टाइप करना होता है और इनपुट फिर यहाँ पे आप लोगों ने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी आप इनपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी एंटर फर्स्ट नंबर, इस तरह से आप लोग, या एंटर योर नेम, एंटर योर कॉलेज नेम, तो ये वो मैसेज होता है जिसको आपने डिस्प्ले करना होता है। अगर आपने इनपुट को स्टोर नहीं करना तो फिर ये तरीका है, लेकिन अगर आप इनपुट को किसी वेरिएबल एक्स या कोई भी और वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर ये सारा लिखने के बाद हमें इक्वल टू लगा के साथ उस वेरिएबल को शुरू में लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे पास इनपुट आ जाती है। यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट इन यूजर इनपुट। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले ए मैसेज। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया ये मैसेज, तो ये मैसेज जो होता है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और फिर जो हम लोग इनपुट करते हैं वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसको हम लोग बाकायदा प्रैक्टिकल से देखते हैं। ये मैंने पहले फाइल VS कोड के अंदर बना के रखी हुई है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख लेता हूं नंबर। अब मैंने इस नंबर के अंदर इनपुट को स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, इनपुट फिर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर छोटी ब्रैकेट लगा के डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैसेज टाइप करूंगा। तो मैं पहले लिखता हूं इनपुट और छोटी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे इंटर एनी नंबर। तो ये जैसे ही मैं करूंगा तो मैं इसको अगर चलाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लेता हूं तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये मेरे पास आ रहा है। मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, प्रोग्राम बंद हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इनपुट की है, अभी आउटपुट नहीं की। तो ये मेरे पास तरीका है इनपुट का। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है आउटपुट। यहाँ पे अगर आप लोग बुक की एग्जांपल को देखो तो लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। तो मैं यहीं पे इस नंबर को यहाँ से चेंज कर देता हूँ नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब इसको चलाऊंगा तो ये मैसेज मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो आउटपुट के अंदर हम लोग प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंट फंक्शन टेक 1 और मोर आर्गुमेंट्स एंड डिस्प्ले। अब यहाँ पे आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट का मतलब कि हम लोग अपने जो मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसमें कोई वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं या सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें नेम, तो मैं नेम को जो भी नाम मैं एंटर करता हूं उसको प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं आउटपुट के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा योर नेम इज, और यहाँ पे कॉमा लगा के जो मेरा नेम का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहां तक इतना करने से ये मैंने इनपुट कर ली पहली लाइन में और ये जो दूसरी लाइन है इसके अंदर मैंने आउटपुट कर ली। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास है ये पहला और ये दूसरा, ये मेरे पास आर्गुमेंट्स होते हैं और जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं उनको कॉमा लगा के हम लोग सेपरेट करते हैं। अब मैं इसको अगर चलाऊं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा
तो जैसे ही मैंने इसको चलाया, आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इरफान, जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखो ये मेरा नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये थी इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू एंटर नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन यूजिंग इनपुट मेथड। प्रोग्राम ये है, लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो यूजर से इनपुट ले और उस इनपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, और यहाँ पे भी मैं सिर्फ लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर एनी नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ यू एंटर्ड नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको जब चलाऊंगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है एंटर एनी नंबर, तो मैं 52 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास आउटपुट के ऊपर भी 52 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है वो है हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। अब अभी तक जो भी हम लोग यहाँ से इनपुट के थ्रू, मैं ये जो इनपुट मेथड है इसका इस्तेमाल करते हुए जो भी इनपुट लेता हूँ, ये इनपुट मेरे पास स्ट्रिंग आती है। यहाँ पे आप लोग देखो तो लिखा हुआ आ रहा है रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। जो भी चीज मैं यहाँ से लूंगा मेरे पास स्ट्रिंग आएगी। मिसाल के तौर पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक नंबर इनपुट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर के अंदर मैं साथ ही 2 को जमा कर दूं, यानी यू एंटर्ड नंबर +2 साथ ही ऐड हो जाए। अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर एनी नंबर। मैं 5 एंटर करता हूं तो 5 + 2 आंसर मेरे पास 7 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या आया? एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। वो कह रहा है कि ये जो नंबर है, हालांकि हमने तो 5 एंटर किया जो कि इनपुट इंटीजर होती है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि ये जो नंबर है ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर आप लोग 2 को जमा नहीं कर सकते। इसी तरह सेम अगर ये फ्लोट भी होता तो तब भी यही मसला बनना था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट। कि मैं चाहता हूं कि इनपुट के थ्रू, इनपुट मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैं ये चाहता हूं कि मैं स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर और फ्लोट नंबर को ऐड करूं। तो उसके लिए मेरे पास 2 बने बनाए मेथड्स आते हैं, एक को कहते हैं इंट और दूसरे को कहते हैं फ्लोट। तो मैं इनपुट के बाहर, जैसे एक डब्बा होता है, डब्बे के बाहर एक और अगर डब्बा लगा दें तो अंदर वाला डब्बा छुप जाता है, तो सेम इसी तरह इंटीजर अगर बाहर लगा देंगे तो जो अंदर स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंटीजर में चेंज हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप लोग अंदर वाले इनपुट मेथड के बाहर एक फ्लोट लगा दें तो फ्लोट क्या करेगा, जो अंदर वाली स्ट्रिंग होगी उसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें हाउ टू हैंडल इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। टू कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू ए नंबर वी कैन यूज इंट और फ्लोट फंक्शंस एज द इनपुट। यहाँ पे आप लोग देखो एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल है, इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर। एक एग्जांपल दी गई है कि द सम इज x + y, यानी मैं दोनों नंबरों को जमा करना चाहता हूं। तो जब मैं दोनों नंबरों को जमा करूंगा तो 5 + 3 आंसर 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें तो आंसर 5 और 3 का आंसर क्या आया, 53 आया। यानी उसने इसको 2 स्ट्रिंग जमा कर दिया। एक्स पहले, जैसे अगर आप लोग देखते हो तो लिखा होता है एंटर योर फर्स्ट नेम इरफान, एंटर योर लास्ट नेम शहजाद, तो वो दोनों इकट्ठी हो जाती हैं इरफान और शहजाद। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेम ऐसे ही काम हुआ है कि 5 को उसने एक स्ट्रिंग समझा और एक 3 को स्ट्रिंग समझा, तो यहाँ पे उसने एंड पे 53 लगा दिया। हम लोग तो ये करना नहीं चाहते, हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो 5 है ये भी एक इंटीजर हो, जो 3 है ये भी एक इंटीजर हो। तो इसके लिए हमें सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा कि ये जो इतना हमने लिखा था, ये वाली जो चीज हमने यहाँ पे, अगर मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करूं तो ये वाली जो चीज हमने लिखी थी, इसके बाहर हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर लगाना पड़ेगा। इस इंटीजर से क्या होगा, जो अंदर वाली हमारी स्ट्रिंग होगी वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरह नीचे भी हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा इनपुट का दूसरा मेथड है जो y के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो भी इंटीजर हो जाए। तो इसके बाद अगर आप जो काम करोगे तो वो हमारे पास यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आप लोग करोगे इसके बाद जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो जैसे देखें ये नंबर है, मैं नंबर की बजाय यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर। इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इंटर सेकंड नंबर लिख देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 1 प्लस नंबर
2 को ऐड करवाता हूं और यहां पे लिखता हूं सम इज यहां पे कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको अगर चलाता हूं और नंबर एंटर करता हूं, पहला नंबर एंटर करता हूं 5, दूसरा एंटर करता हूं 3, तो यहां पे आप लोगों ने देखा सम 53 आ रहा है, मुझे चाहिए 8। तो मैं सिंपल सा ये जो इनपुट है इसके बाहर लिखूंगा इंट, और यहां पे भी जाके क्या लिख दूंगा, इंट को क्लोज कर दूंगा। सेम इसी तरह यहां भी मैं इंट लिख दूंगा और इंट को यहां पे क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको अगर जब चलाऊंगा और वही वैल्यू सेम इंटर करूंगा 5 और 3, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मुझे फ्लोट में नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह पे फ्लोट लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग जो इंट है और जो फ्लोट है उसको हम लोग हैंडल करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो तो बाकायदा एक फ्लोट की एग्जांपल दी गई है, सेम वही तरीका है, सिर्फ बाहर आपने इंटीजर की जगह पे फ्लोट लिख दिया है। तो यही आज का टॉपिक था कि कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, कैसे आउटपुट ले सकते हैं और कैसे इनपुट और आउटपुट को हम लोग यूजिंग इंट और फ्लोट हैंडल कर सकते हैं।